विपक्ष कह रहा है मूवी को बैन कर दो। विपक्ष की मां, विपक्ष की औलाद, विपक्ष की मां। मेरे सामने अगर अखिलेश यादव जैसे लोग खड़े हो जाए तो मैं उनको छोड़ा दूंगा। लोग देख के उल्टी तक कर रहे हैं हॉल के अंदर। वो मर नहीं गए हैं। जब पंडित जिंदा है तो वो मारने वाले भी जिंदा होंगे। अभी भी जागने का वक्त है। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आक्रोश ये मान के चलिए, अगर अब भी हम नहीं जागे तो सवेरा होने वाला ही नहीं है। तो कश्मीर फाइल्स को रिलीज़ हुए एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है और काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं और इसका जो प्रमाण है वो ये है कि अभी तक जितने भी शोज़ हैं वो इसके हाउसफुल जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस मूवी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से कि इस मूवी को करना बैन है या फिर वो बन चुके कश्मीर फाइल्स के फ़ैन हैं। कि ये मूवी कहीं ना कहीं हिंदू के सेंटिमेंट्स को भड़का रही है। हिंदू के सेंटिमेंट को, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है। हाँ। वो हकीकत दिखाई जा रही है, आज तक दिखाई नहीं गई 30 सालों में। वो चीज़ दिखाई जा रही है। इतनी बुरी तरीके से कश्मीरी पंडितों के ऊपर वो किया गया है कि लोग देख के उल्टी तक कर रहे हैं हॉल के अंदर कि इतना बुरा किया गया है कि क्या बताया जाए, उसको बयान नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा पार्ट ये है कि हम सब इसी लाइन में खड़े हैं। जो अभी कश्मीर में देख के आए, अगर हम नहीं चेते आगे तो यही होने वाला है सबके संग आगे आने वाले 10-20 सालों में। इसलिए सब लोग सचेत हो जाएं, सब लोग सचेत हो जाएं, सब इसको समझें। ये कश्मीर की 90 की कहानी है, ये आगे फिर बन सकती है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होगा। लोगों की आंख अगर अब भी नहीं खुली तो फिर आंख में समझ लो पट्टी बंधी हुई है सबकी। कह रहे हैं मोदी जी इसको प्रमोट कर रहे हैं और मूवी को क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते कि सारी मूवियाँ जो अभी तक बनाई गई हैं, ठीक है, उनमें कभी भी कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिखाया गया। पहली बार इस फिल्म में दर्द दिखाया गया है, जो दर्द है कश्मीरी पंडितों का। और ये देश की सारी जनता को देखना चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान करके इसको नहीं देखना चाहिए। इंसाफ कश्मीरी पंडितों को तभी मिलेगा जो जिसने अत्याचार किया है उनको जब सज़ा मिले। वो मर नहीं गए हैं। जब पंडित जिंदा है तो वो मारने वाले भी जिंदा होंगे। जो चीज़ लोगों को नहीं पता थी वो भी लोगों को मालूम पड़ गई कि क्या हुआ था। जो देख के लोग रो रहे हैं, जो हुआ है उनका क्या हाल होगा, आप इससे सोच सकते हैं। सब कांग्रेस पार्टी का हरामी बना है। जब तक कांग्रेस इस देश में रहेगी, मुसलमानों के समर्थक पार्टियां जिंदा रहेंगी, इस देश में हिंदुओं की दशा यही रहेगी। अभी भी जागने का वक्त है। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? बड़ी बात यह है कि इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया है। इतिहास जो इतिहास नहीं, ये सारी गड़बड़ के पीछे सिर्फ कांग्रेस पार्टी, सिर्फ सत्ता और सत्ता का नशा। विपक्ष ये कह रहा है कि हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को भड़का रहा है। बिल्कुल गलत कह रहा है। ये कोई घटना कोई आज की नहीं है। ये एक 30 साल पुरानी 32 साल पुरानी घटना है और जमीन पे सच आई है। इस सच को आप कब तक छुपाएंगे? और ये सच कोई ये आज आ गया तो मुसलमानों का दिखाई देने लगा है। विपक्ष कह रहा है मूवी को बैन कर दो। विपक्ष की मां, विपक्ष की औलाद, विपक्ष की मां। मेरे सामने अगर अखिलेश यादव जैसे लोग खड़े हो जाए तो मैं उनको गोली छोड़ा दूंगा। आक्रोश ये मान के चलिए, अगर अब भी हम नहीं जागे तो सवेरा होने वाला ही नहीं है। ये मान के चलो कि जागे नहीं तो सवेरा नहीं। ये सिर्फ रात अंधेरी करना चाहते हैं और मेरा सूर्योदय में है। मैं सूर्योदय का इंसान हूँ। मेरा सूर्योदय आएगा, सनातन का सूर्योदय आएगा। जय श्री राम। विपक्ष कह रहा है कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग सेंटिमेंट्स लोगों के हार्ट हो रहे हैं। क्यों मूवी को बैन कर देना चाहिए? 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। पूरे देश के अंदर जो है वो बैन की गई थी न्यूज़। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कम से कम 15 या 20 दिन बाद अमृतसर से ये न्यूज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाहर सब जगह घूमी थी। और ये घटना 1990 की घटी हुई है। क्या 1990 से लेकर के आज 2022 तक की सारी सरकारों को राष्ट्रद्रोही घोषित नहीं कर देना चाहिए? सारे प्रधानमंत्रियों को और इनको सबको आप बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी चीज, इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। आप जो है छोटी सी न्यूज, वो साला 2 कौड़ी का जो है वो क्या नाम, नहीं मुस्लिम एक्टर का जो है वो कमाल, नहीं कमाल समाल साला कहाँ बैठा हुआ है गधा सुअर का। अरे आमिर खान नहीं, वो कमाल जो साला जो उसकी ट्वीट जो है वो आप दिखलाते हो पेपरों, उसकी पेपरों में जगह आती है। जब तक में आप ईमानदारी को, ऑनेस्टी को, राष्ट्रभक्ति को हाईलाइट आप नहीं करोगे, ऐसे ही जो है वो इस तरीके के कांड होते रहेंगे। उस दिन ये नफरत अपने दिमाग से हम अपना डिवीजन कर देंगे ना, उस दिन आप अपने पुराना जो है वो गौरव प्राप्त करोगे। केवल मैं हिंदू, केवल आप जिस दिन ये भावना आएगी, नहीं हिंदू नहीं, मैं सनातनी, मैं केवल सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ।
हिंदू तो केवल एक क्षेत्र की जगह है। विपक्ष कह रहा है 2024 इलेक्शन की तैयारी है। अच्छा एक मिनट चलिए मैंने मान लिया 2024 की नहीं, आप 2024 क्यों बात कर रहे हो? आप परमानेंट क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो यही आप बताइए कि अभी पीछे हैदर आई थी तब आपने ये बात नहीं, आप तब मीडिया या ये जो है मतलब इन बाड़े के टट्टुओं ने तब ये बात नहीं करी थी जब हैदर मूवी आई थी? उस वक्त भी तो ये प्रश्न उठना चाहिए था। आप गुजरात के ऊपर कोई चीज आती है तो आप पूरा जो है वो दिखलाते हो, मास केयर जो है वो ट्रक से ले जा करके लाशें दिखला रहे हैं, उसमें साला ये सब जो है सब मतलब जो सबके जो है वो मानवता जागृत हो जाती है। हिंदू होना, एक बात आप समझ लीजिए, हिंदू होना धर्मनिरपेक्षता का दूसरा नाम है। बहुत सीधी सी बात आप समझ लीजिए, जो सनातन है, अगर गुजरात फाइल है, आइए अगर आप गुजरात के ऊपर कांड बनाएंगे पिक्चर, लेकिन गुजरात से पहली पिक्चर गोधरा पे बनेगी। ये आप समझ लीजिए कि पिक्चर का स्टार्ट गोधरा से ही होगा। बात भड़काने का काम कर रही है। बात ये भड़कने की बात नहीं है, बात ये जो सच है वो तो दिखाया जाएगा जी। बाकी भड़कने की कोई बात नहीं है। अभी आप देख लीजिए, मूवी रिलीज हुए 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई ऐसा कोई छोटी मोटी लड़ाई या ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और वो सच है, वो भी मैं यहाँ तक कहूँगा कि जितना हुआ है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, उससे कई गुना कम दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये थी कश्मीर फाइल्स पे कानपुर के लोगों की राय। आपको क्या लगता है, इस फिल्म को बैन करना चाहिए या फिर प्रमोट करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।